हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो सुबह को मैंने क्या किया था, रक्षाबंधन वाला दिन है, पूर्णिमा भी होती है, तो मेरा फास्ट भी था मेरा और इनका उपवास था। तो ये ठाकुर जी, गणेश जी और जो सत्यनारायण भगवान है ना, तो इनको मैं ले आई थी नीचे, क्योंकि आज यहीं पे नीचे इनका काम था इसलिए बस इनको मैंने ला दिया है, पहुँच दिया है ना। फिर इनको बस तैयार कर दिया था। तो अब दोपहर हो चुकी थी, 1 बजे का टाइम होगा। ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया था, बस ये भटूरे का आटा लगा रही थी। तो मैदा छाना है, उसमें बस बेकिंग सोडा डालूंगी, नमक, चीनी डालूंगी और दही से जो है वो आटा गूँथ दूंगी। तो आज क्योंकि भाभी का भी बर्थडे था, तो फिर मैंने सोचा था छोले भटूरे बनाएंगे और मिठाई वगैरह बाहर से मंगवा लेंगे और रायता बूंदी वाला। तो ये मैंने सोचा था। तो रक्षाबंधन भी था प्लस उसका बर्थडे भी था, तो मैंने कहा आज छोले भटूरे बना लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे छोले भटूरे बनाए। तो भटूरे का आटा लगा के रख दिया ताकि अच्छे से खमीर उठ जाए। फिर जो है रक्षाबंधन थी, तो अब उसको सूना तो नहीं जाने दे सकते ना। अब क्या हुआ, भाई के वहाँ तो जा नहीं पाई थी, आप सबको ही पता है क्यों नहीं गई थी। तो मैंने सोचा चलो यहीं पे जो है रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कर लेते हैं और एक राखी ऐसी भी मनाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं तैयार होने लग पड़ी थी, क्योंकि मैं राखी बांधूंगी ज़रूर से। क्योंकि देखो ठाकुर जी जब होते हैं ना हमारे घर में, तो उनको भी राखी बंधती ही बनती है। अपने भाई पिताजी जो होते हैं ना, उनसे भी पहले भगवान को पहले बंधती है, तो उनको तो बांधनी थी। तो आज मैंने गणेश जी और सत्यनारायण जी को भी अपना भाई बना लिया तो उन तीनों को मैंने राखी बांधी। एक कोई देव को मैं बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देती हूँ, सब बराबर है मेरे लिए। तो बस यहाँ पे तैयार होने वाली थी। और प्लस इनकी जो मामा जी की लड़कियाँ हैं यहाँ पे रहती हैं, 3 मामा हैं इनके, और उनमें से 2 मामा की लड़कियाँ हैं, तो वो यहाँ पे जयपुर में ही रहती हैं। तो वो आती हैं घर पे जब हम लोग यहाँ पे होते हैं ना, तो वो दोनों भी आने वाली थी। तो मैंने कहा तैयार होना तो बनता ही है, प्लस मैं भी वही सेलिब्रेट करूँगी, वही भगवान को भी बांधूंगी, तो भाई हुए ना मेरे वो तो इसलिए मैं थोड़ा सा तैयार होने लग पड़ी हूँ। यहाँ पे ये नया सूट मैंने डाला है, मैं लेके आई थी माउंट आबू के लिए, बट मैंने वहाँ पे तो यूज़ लिया नहीं था, तो मैंने ये सूट डाल लिया था लहरिया वाला। और सावन का भी मैंने लहरिया पहना नहीं था, तो मैंने कहा चलो श्रावण की पूर्णिमा को पहन लेते हैं लहरिया। तो ये मैंने लहरिया वाला सूट डाल लिया था, बिल्कुल हल्का सा कॉटन का सूट है ये। और बीबी क्रीम लगा के मैं तैयार हो जा रही हूँ। और बस इसके नीचे मैंने वाइट पेंट लिया था, प्लाजो पेंट जो होता है ना, पेंट वो फिटिंग वाला, वो वाला लिया था, तो वो पहना था। तो अभी मैं पूरी तैयार हो जाऊंगी ना, तब आपको दिखाऊंगी। तो भाई मुझे भी बांधनी थी, प्लस ईलू सुबह जाके आ गई थी अपनी दादी के साथ। जो भी मामा जी के लड़के हो रहे ना, उनके जो लड़के हैं, तो उनको राखी बांध के आ गई थी। 11 बजे के करीब गई थी और आ गई थी। तो बस फिर मुझे भी भगवान को भी बांधनी थी। मैंने कहा ईलू आएगी तभी बांधेंगे और ये आएंगी, क्योंकि अब देखो इनके भी बंधी नहीं थी। तो देखो जो बेटियां होती है ना, भाई को तो बनती ही बनती है, लेकिन बेटियां अपने पापा को भी कर सकती हैं। तो इनकी भी दीदी की आई हुई थी राखी, वो बांधनी थी ईलू को, और ईलू जो पापा के लिए लाई थी राखी, वो भी बांधनी थी। तो ये आएंगे तब हम लोग थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे रक्षाबंधन को। तो बस यहाँ पे इसीलिए तैयार हो रही थी। ईलू तैयार ही थी, मतलब उसने नए कपड़े पहन रखे थे। मैं उसको एक दिन पहले ही एक उसका पसंद का कपड़े दिला के ले आई थी। मैं दिला के लाई थी, उसको पसंद आया था, जंप सूट पसंद आया था, तो वो दिला के एक दिन पहले ही लेके आई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। फिर ना मैंने कहा नहीं, शगुन के तो दिलाने ही दिलाने। तो बस मैंने इस तरीके से बाल वाल बना के मैं तैयार हो गई थी। तो बस तैयार हो के अभी पूरा दिखाती हूँ आपको। फिर जैसे ही ये आते हैं, इनसे मिठाई विठाई मंगवाई थी और दही और ज़्यादा मंगवाया था। और छोले मैंने पहले ही ना भिगो के रखे थे रात को, फिर मैंने सुबह को ही उनको चाय के पानी में और करके उबाल के रख लिया था। तो फिर वो उबले हुए थे, तो मुझे बस छोले बनाने थे। ये जैसे ही टमाटर लेके आते ना, तो टमाटर मेरे ख़त्म हो गए थे। एक ही टमाटर बचा था सुबह, क्योंकि पूरा वो फलाहारी खाना बना था, आलू की टमाटर की सब्जी और वो पूड़ियाँ बनी थी ऐसे करके। तो बस ये देखिए मैं इस तरीके से तैयार हो गई हूँ। चाहे घर पे ही हो चाहे कैसे भी हो, थोड़ा सा तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए। तो देखिए हल्का फुल्का ये सूट है, ये पैंट है, ये पहन के और बस मैं रेडी हो गई थी। अब जैसे ही आते हैं तो फिर हम सेलिब्रेट करते हैं। तो राखियाँ मैं लाई हुई थी, आपको सारी दिखाई हुई हैं। तो ये कुछ राखियाँ जैसे इनकी जो चाचा ताऊ की जो बेटी हैं, जो दीदियाँ उन्होंने भेजी हुई थी, तो वो सब भी मैंने रख ली थी। मिठाई ये वाली ले आए थे ईलू की पसंद की, और ऐसे करके फिर बस हमने जो भगवान को तिलक किया और नीचे ही ले आए थे भगवान को। और फिर रक्षाबंधन की राखी जो है गणेश जी को बांधी, और फिर ठाकुर जी को बांधी, और फिर सत्यनारायण जी को भी मैंने बांधी। अब देखना ये मेरी इतने अच्छे से रक्षा करेंगे। तो देखो जैसे भी जो भगवान होते हैं ना, वही हमारे माता पिता भी हैं, वही हमारे भाई बंधु भी हैं, और वही हमारे सखा भी हैं। जो बात हम किसी और से नहीं कर सकते, वो बात मैं
इन सब से करती हूँ। जो बात चाहे मैं मेरे मम्मी पापा से भी नहीं कर पाऊँगी ना, तो वो सारी बातें ना मैं भगवान से करती हूँ। तो ये मेरे माता पिता भी हैं, ये मेरे भाई भी हैं, ये मेरे सखा भी हैं, ये मेरे सब कुछ हैं। तो मुझे इन कोई बांधनी थी राखी, तो बस इनको मैंने राखी बांधी। अब देखना ये मेरी ऐसी रक्षा करेंगे कि देखना। तो बस इन पर मुझे बहुत 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 ज़्यादा विश्वास है। देखो मैं कोई नौटंकी नहीं करती हूँ कि मैं ऐसे पूजा कर रही हूँ, ऐसे फूल ला रही हूँ, ऐसे मैं ये कर रही हूँ, ऐसे चढ़ा रही हूँ, और वो सारी चीज़ें मुझसे नहीं होती। मैं दिल से जैसा भी मुझसे हो पाता है ना, बस मैं वैसा कर लेती हूँ। तो बस बहुत श्रद्धा बहुत रखती हूँ। मुझे पता है जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होना है वो भी अच्छे के लिए ही होना है। जो मेरे मन का हो रहा है तो ठीक, और जो नहीं हो रहा है तो और भी अच्छा, क्योंकि मेरे लिए भगवान ने बहुत कुछ अच्छा सोच रखा होगा। तो इसी विश्वास के साथ मैं भगवान को पूजती हूँ। तो बस ठाकुर जी, गणेश जी, इनको मैंने राखी बांधनी थी। इसके बाद क्या किया कि इलू ने अपने पापा को बांध दी अपनी राखी, और इनकी सिस्टर की राखी, और भी जो थी और भी दीदी की आई हुई थी उनकी राखी बांधी। और ऐसे करके फिर जो टाइम ऐसे ही निकला, क्योंकि इनकी मामा की लड़की एक जो छोटी वाली है वो आने वाली थी 4 बजे के करीब, वो आई फिर अपने हस्बैंड के साथ। और फिर एक दीदी आई थी 7:30 के करीब आई थी। अब वो देखो वो सब कुछ मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि देखो मैं हमेशा आपको कहती हूँ, मैंने मेरे भाई की शादी में भी कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि हाँ मैं मेरी लाइफ शो करती हूँ आपको, बाकी किसी का मैं बिना परमिशन और बिना पूछे, बिना परमिशन और ये सब यूट्यूब में मैं नहीं लाना चाहती हूँ। इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं करती। और कोई आता है ना तो यूट्यूबर बन के मुझे रहना अच्छा नहीं लगता है, मैं ऐसा नहीं दिखाती हूँ। मैंने मेरे भाई की शादी की भी वीडियोस इसलिए शूट नहीं की, हमेशा ही मैं आपको कहती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे यूट्यूबर नहीं थी, मैं सिर्फ मेरे भाई की बहन थी, इसलिए। तो इसीलिए मैंने भाई की शादी की भी नहीं की, और ना ही किसी और की मैं वीडियो शूट करती हूँ या यूट्यूब में डालने के लिए कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, मैं एक व्लॉगर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं ऐसे वैसे कुछ भी कभी भी मैंने ये शो नहीं किया, और ना ही इतना कुछ मैं शूट करती हूँ। भाई किसी को पसंद हो किसी को नहीं भी हो, तो इसलिए पूछ के करो तो ठीक है, वरना क्यों किसी को ज़बरदस्ती, भाई इसलिए। तो बस ये इलू ने बांधी थी अपने पापा को, फिर मुझे बांधी थी, जो भी मेरे लिए राखी आई हुई थी तो वो मुझे बांधी। फिर जैसे कि मैंने बताया इनकी 2 बहनें आई थी, वो आए वो लोग, फिर रात को ऐसे करके पूरा दिन जो है वो निकला था। तो एक रक्षाबंधन ऐसा भी हमारा निकला। मैं तो कहीं नहीं गई, क्योंकि मैं आपने देखा होगा आजकल मैं कहीं ज़्यादा जाती नहीं हूँ, बड़ी मुश्किल से कोई बहुत ज़रूरी काम होता है तभी मैं निकलती हूँ। तो अभी इलू और ये मेट्रो देखने भी, मेट्रो की सवारी भी करने गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था इसलिए, तो उसमें भी मैं नहीं गई, और मेट्रो मुझे वैसे भी नहीं पसंद है इसलिए। तो बस ये इलू ने बांधी, 3-4 पापा की इसकी आई हुई थी, तो हम भी हमारे पापा को बांधते हैं, जो राखी होती है ना हमारे पापा को भी हम बांधते हैं। तो इलू के भी बन गया, क्योंकि ये चली भी गई थी दादी के साथ, और फिर यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हो गया ऐसे करके। तो वरना ये बहुत वो हो रही थी कि मम्मी मेरी कैसे बनेगी, और ऐसे करके वहाँ पे अथक भी बहुत दुखी हुआ कि मेरी तो इलू नहीं आई, तो मेरी तो राखी नहीं लगी। वहाँ किसी को भी राखी नहीं लगी कि तुम लोग आए नहीं तो हमें राखी नहीं लगी। तो ये रहा। लेकिन मैंने कहा चलो अब देखते हैं कोई भैया दूज वगैरह में आएंगे, नेक्स्ट राखी आएंगे। तो बस ये वो बांध रही थी, इसको वो बांधनी आ नहीं रही थी, इसलिए मैं उसको बता रही थी कैसे बनती है। तो मैंने थोड़ा बहुत जो भी शूट हुआ ना, जितना हो पाया उतना मैंने शूट कर लिया। फिर मैं किचन में आ गई थी, एक जो सिस्टर है इनकी वो बांध के चली गई थी, है ना, और फिर मैंने ये बनाया। फिर क्योंकि हमें कथा भी करनी थी सत्यनारायण जी की, और कथा करने के बाद फिर हमें खाना भी खाना था, क्योंकि सुबह का हमने थोड़ा बहुत ही कुछ खा रखा था, तो भूख भी लग रही थी। तो फटाफट बस छोले बनाऊंगी, और ऐसे कोई ज़्यादा मैंने रेसिपी वगैरह नहीं दी है, क्योंकि थोड़ा बहुत ये शूट किया है, जैसे भी जो हो पाया ना वो शूट किया मैंने। तो बस फिर थाली लगा के हमने खाना वाना खा लिया था। फिर रात को एक दीदी आई, दीदी जीजाजी, और फिर बस उन्होंने राखी वाखी बांधी, फिर वो लोग गए, ऐसे करके ऐसा रहा दिन आज का। तो बस यहाँ पे छोले बन रहे, और छोले की रेसिपी मैं आप लोगों को बहुत बार दे चुकी हूँ, है ना, तो इसलिए नहीं दे रही। प्रॉपर अमृतसरी छोले वाले भी दी थी, कैसे छोले का मसाला बनता है वो सब मैंने दे रखी है। तो ऐसे करके ये देखिए काले वाले ही बनाती हूँ आजकल, मुझे वो ऐसे वाले पसंद नहीं आते, तो ऐसे वाले ही बनाती हूँ मैं चाय का पानी डाल के। तो ये छोले भटूरे, रायता और मिठाई वगैरह थी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।